गवर्नमेंट कह रही है कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शेख एक्सप्रेस टीवी। मैं हूँ शारिक नक्शबंदी। पिछले कई दिनों से ये खबरें चल रही थी कि मोदी सरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पेश करने जा रही है और आज मोदी सरकार के मंत्री रिजिजू ने लोकसभा में ये बिल पेश कर दिया। इस नए अमेंडमेंट बिल के जरिए वक्फ बोर्ड के पावर्स को यानी इख्तियारात को कम कर दिया गया, जिसकी लोकसभा में MP असदुद्दीन ओवैसी, मुहिबुल्लाह नदवी, इमरान मसूद और अखिलेश यादव ने खुलकर विरोध किया। असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार को वक्फ अमेंडमेंट बिल पर घेरते हुए पूछा कि क्या किसी गुरुद्वारा बोर्ड या किसी मंदिर बोर्ड में दूसरे धर्म के शख्स को मेंबर अपॉइंट किया जा सकता है? अगर नहीं किया जा सकता तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि वक्फ बोर्ड में किसी दूसरे धर्म के आदमी को अपॉइंट किया जाए? नए वक्फ अमेंडमेंट बिल पर मोदी सरकार ने एक वजह यह भी बताई थी कि वो वक्फ बोर्ड में मुस्लिम खवातीन को यानी मुस्लिम महिलाओं को मौके फराहम करने जा रही है। नए वक्फ अमेंडमेंट बिल पर बात करते हुए मोदी सरकार की एक वजह यह भी थी कि उसका कहना था कि इस मर्तबा वक्फ बोर्ड के अंदर मुस्लिम खवातीन को यानी मुस्लिम महिलाओं को मौके फराहम करके उनका हक उन्हें दिया जाएगा। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में बैठे नरेंद्र मोदी और अमित शाह से सीधे सवाल किया कि क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह पहले से ही इस मुल्क में, इस देश में अपने हकूक के लिए लड़ रही खवातीन को, मुस्लिम खवातीन को यानी मुस्लिम महिलाओं को क्या उनका हक देगी? क्या मोदी सरकार ज़किया जाफरी और बिल्किस बानो जैसी खवातीन को, महिलाओं को क्या वक्फ बोर्ड का मेंबर बनाएगी? असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल को सीधे सीधे मुस्लिम मुखालिफ बताया और कहा कि मुल्क में एक वाहिद इदारा है जिसे वक्फ बोर्ड के नाम से जाना जाता है और वो एक वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है। उससे कहीं ना कहीं मुसलमानों के वेलफेयर के काम होते हैं जो मोदी सरकार को नहीं भा रहे हैं, मोदी सरकार को पसंद नहीं आ रहे हैं। इसलिए अब बाज़ाब्ता एक बिल के जरिए वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए ये साजिश रची जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल की खुलकर मुखालिफत की और कहा कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में इस बिल की मुखालिफत में लोग सड़कों पर उतर जाए, जिसकी जिम्मेदार मोदी गवर्नमेंट खुद रहेगी। गवर्नमेंट कह रही है कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। थैंक यू सर। तो ये था वक्फ अमेंडमेंट बिल पर एक अहम अपडेट जो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है और अपडेट के साथ आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।